प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए, यानी अपन कह सकते हैं ईश्वर के द्वारा जो खबर भेजी जाती है उसको कहते हैं, लाने वाले को डाकिया कहते हैं। तो खबर लाने वाले को डाकिया कहते हैं। इस प्रकार से भगवान के द्वारा भेजी हुई खबर को लाने वाले कौन होते हैं? देखिए, इस कविता के छोटी सी कविता 4 पंक्तियों के माध्यम से कवि जो कि ओज गुण से प्रधान कविताएं लिखते थे, उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें संदेश दिया। देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रकार से कवि ने हमें बताया है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए होते हैं, अर्थात भगवान के द्वारा दी हुई सूचनाएं हम तक लेकर आते हैं, हम तक लाने का काम करते हैं। जो एक महादेश से, एक महान देश से दूसरे महान देश को ये संदेशा लेकर जाते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि पक्षियों को और बादलों को इंगित करते हुए कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि किस प्रकार से हमारे साथी होते हैं जो हमें पहले से ही बता देते हैं कि कौन सी प्रकृति में कौन सा बदलाव होने वाला है, प्रकृति में किस प्रकार का अभी परिवर्तन होने वाला है। ये सब कुछ एक प्रकृति की चीजों द्वारा ही बता दिया जाता है, प्रकृति की चीजों द्वारा ही एक संदेश दे दिया जाता है। वो यहाँ पर कवि ने दिया है। देखो, एक महादेश से दूसरे महादेश को संदेश लेकर जाते हैं कौन? बादल और पक्षी। पक्षी भी एक देश से दूसरे देश को वो किसी प्रकार का भेद नहीं करता, वह अपने मौसम के अनुसार, अपने कह सकते हैं वातावरण की अनुकूलता के अनुसार एक देश से दूसरे देश में बेझिझक चला जाता है। इसी प्रकार से बादल भी किसी एक देश का नहीं होता, वह एक देश से दूसरे देश को जाता रहता है। हम तो समझ नहीं पाते, हम तो उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को समझ नहीं पाते। अर्थात बादल और पक्षी जो हमें संदेश देते हैं वो मनुष्य समझ नहीं पाता है, लेकिन प्रकृति की चीजें उसको तुरंत भांप लेती है। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनको बांचते हैं, उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को, उनके द्वारा लाए गए संदेशों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये सभी बांच लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं यानी एक तरह से मूल्यांकन करते हैं और कहते हैं या भाव लगाते हैं और कहते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात हम तो ये महसूस करते हैं कि एक देश में उगने वाला पौधा और उसके ऊपर लगने वाले फूल, उन फूलों की महक केवल उस देश के दायरे में ही नहीं रहती, तो दूसरे देश की सीमा में भी चली जाती है। उसको कोई रोकता नहीं है और रोक ही नहीं पाता है। वो पुष्प भी नहीं रोकना चाहता जिसने उस फूल को बनाया है, पैदा किया है। तो इस प्रकार से एक देश की धरती की सुगंध दूसरे देश की धरती को मिली जाती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। वह सौरभ यानी वह सुगंध जो कि फूलों की होती है, पेड़ पौधों की होती है, जो खुशबू पक्षियों के पंखों पर तैरती हुई एक देश से दूसरे देश में चली जाती है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अर्थात अपने देश में से जो भाप बनकर उड़ा हुआ पानी है वो अन्य किसी देश में जाकर पानी के रूप में बरसता है, अर्थात बादल बनकर बरस जाता है। तो बादलों का कार्य भी यही होता है कि एक स्थान के जो पानी है उसको दूसरे स्थान तक पहुंचाना, पहले तो भाप बनकर उड़ना, फिर बादल बनना और दूसरे देश में जाकर गिरना यानी बरसना। तो इस प्रकार से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हम आपस में ही एक तरह से सीमाओं में बंधे हुए हैं, आपस में ही एक दूसरे से मनुष्य से भेद करता है, लेकिन प्रकृति की वस्तुएं किसी प्रकार से आपस में भेद नहीं करती। तो इसी प्रकार से हमें संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानना चाहिए, जैसा कि भारतीय संस्कृति मानती आ रही है। संपूर्ण देश को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण धरती को अपना परिवार मानती है। भारतीय संस्कृति विश्व में अलग अलग संस्कृतियों को अलग अलग नहीं मानती, वह एक ही मानती है। इसी प्रकार से हमें भी आगे भी इस प्रकार से अपनी जो परंपरा है, अपनी संस्कृति है, उसको निरंतर बनाए रखने का संदेश
कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता के माध्यम से हमें दिया है। आप भी इसका ससुर वाचन करें और अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद।